नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर हार्ट सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आज इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के नाप में दो चीज़ें होती है। एक अपर यानी कि ऊपर का प्रेशर होता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक नीचे का प्रेशर होता है जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली प्रेशर होना चाहिए 120/80 यानी 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर 120 का होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 का होना चाहिए, 80 का होना चाहिए। ब्लड प्रेशर पे हमें क्यों ध्यान देना चाहिए? आमतौर पर ब्लड प्रेशर हमारे 4 ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। पहला है ब्रेन, दूसरा है आँखों का आइज़, तीसरा है हार्ट और चौथा है किडनी। ये 4 महत्व के ऑर्गन्स है जिस पे ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और जब कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है हाई ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का, तब हमें पता चलता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपको हार्ट अटैक आ चुका होता है या ब्रेन स्ट्रोक हो चुका होता है या किडनी ख़राब हो चुकी होती है, और वो हम ठीक नहीं कर सकते। तो हमें रेगुलरली हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर मेजर करना है, क्योंकि जब तक आप मेजर नहीं करेंगे आपका डायग्नोसिस हो नहीं सकता। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आमतौर पे कई लोगों को हेडेक्स होता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर हाई जाता है तो उस समय बहुत थ्रॉबिंग हेडेक होता है। उसके साथ साथ कई लोगों को अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है, सेमी कोमा में जाते हैं, ड्राउजीनेस होता है, और बहुत सारे ब्रेन के सिम्टम्स आते हैं। और कई बार तो हेमरेज भी होता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। उसके कारण वो कोमा में जा सकते हैं, हेमीप्लेजिया हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। दूसरा ऑर्गन है आइज़, यानी कि आँखों पे हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने अपनी आँखें यानी कि रेटाइनोस्कोपी रेगुलरली करवाना चाहिए, क्योंकि इनमें रेटाइनल बीमारी हो सकती है, रेटाइनल डिटैचमेंट्स हो सकते हैं, और जो मेन पैपिलोइडिमा हो सकता है, और ये पैपिलोइडिमा के कारण विजन को अफेक्ट कर सकता है या ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर से हमारा हार्ट यानी कि हृदय भी अफेक्ट होता है, और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने रेगुलरली अपना ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म पे उनको हाई ब्लड प्रेशर है तो ईसीजी पे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साइंस मिल सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी पे भी लेफ़्ट वेंट्रिकल कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी मसल थिकनेस बढ़ रही है, दैट मीन्स आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये हीमोडायनामिक इफ़ेक्ट्स आपके हार्ट पे हो रहे हैं। और अगर आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल करोगे तो ये रिवर्ट भी हो सकते हैं। किडनी एक बहुत महत्व का ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है, और हाई ब्लड प्रेशर से डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने रेगुलरली अपने रीनल फंक्शन टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए, और उसमें से यूरिनरी टेस्ट भी कराना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन लेस देन 1.2 से हरदम कम रखना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ता है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ यूरिन में माइक्रो एल्बुमिनुरिया देखना चाहिए, जो बहुत अर्ली साइन है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में। इसके साथ साथ यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो यानी कि UACR ये भी रेगुलरली कराना चाहिए, और ये रेशो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 30 से ज़्यादा है दैट मीन्स आपकी किडनी डैमेज हो रही है और आपको ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है, और डायबिटीज़ भी हमारे किडनी को अफेक्ट करती है। इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी है तो उन्होंने अपने किडनी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये टेस्ट जो 2 टेस्ट है, एक डायबिटीज़ के लिए है जो कि HbA1c जिसे हम कहते हैं, जो 3 महीने का रिकॉर्ड हमें बताता है,
और दूसरा वैसे ही किडनी के लिए हमें करना है, वो है UACR यानी कि यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, जो कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमें बताता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा है, जिसके कारण ये रेशो बढ़ गया है। इसीलिए हमें ट्रीटमेंट सही से लेना है, जिससे ये रेशो फिर से नॉर्मलाइज हो जाए, यानी कि 30 से कम आए। लोग पूछते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का कॉमन कॉज क्या है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो डायबिटीज़ की पहले की स्टेज है। डायबिटीज़ होने के बाद तो इंसिडेंस हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा है, लेकिन जो डायबिटीज़ की पहले की स्टेज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे हमें डायबिटीज़ भी हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे जो शुरुआती स्टेज है, अगर मेरे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने फर्स्ट स्टेज बताया है कि ग्लूकोज स्पाइक्स, मल्टीपल ग्लूकोज स्पाइक्स आते हैं, तब ये हाई ब्लड प्रेशर भी हमारा फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। और कई बार ये हाई ब्लड प्रेशर की पहली निशानी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर आपके ग्लूकोज स्पाइक्स हो रहे हैं तो ये एक सिचुएशन है कि आप अगर अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। ग्लूकोज स्पाइक के लिए जानने के लिए आप मेरा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का वीडियो देख सकते हो, और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ज़रिए आप जान सकते हो कि क्या खाने से आपका ग्लूकोज स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं और वो खाने को आप अवॉइड कर सकते हो। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है कि हम अपने शुगर स्पाइक्स को कैसे कम कर सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर से देखिए। इस लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, यानी कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है, ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, हमारा डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल करना है, और हो सके जो नॉन डायबिटिक हैं उन्हें भी अपना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हो सके उतना 5 के करीब लाए, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। तो इसके साथ साथ अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो वो दवाइयाँ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगी। जो कॉमन दवाइयाँ यूज़ होती है हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो है बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, ARBs। ARB ये नए ड्रग्स है जो डायरेक्टली किडनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो किडनी एक महत्व का ऑर्गन है हमारे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल मैकेनिज़्म में, इसलिए ये जो मॉडर्न दवाइयाँ ARB आई है ये एक बहुत अच्छी मानी जाती है, और ज़्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले इन्हीं मेडिसिन्स पे होते हैं। और बिलीव मी, ये बेसिक मेरे 40 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं रोज़ मरीज़ देखता हूँ, मैं हार्ट सर्जन हूँ और हार्ट अटैक आने वाले कई मरीज़ देखता हूँ और उनकी बाईपास सर्जरी रोज़ करता हूँ। मैं हरदम सोचता हूँ कि अगर ये मरीज़ मुझे 15 साल पहले मिले होते तो हो सकता था उन्हें न तो कोई हार्ट अटैक आता, न तो इनकी कोई सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसीलिए मैं जो युवा लोग हैं जिनकी वय आज 30, 40, 50 साल की है, वो अगर ये चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे तो और आने वाले काल में 10-15 साल में उनको कोई बीमारी ना हो, तो आप कृपा करके मेरे वीडियो ज़रूर से देखें। और एक प्रश्न आता है कि हाई ब्लड प्रेशर का चांसेस क्या है, यानी क्या परसेंटेज में हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो आपकी वय है उतने परसेंटेज चांस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यानी कि अगर आप 50 साल के हो तो चांस ये है कि 50% चांस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो। इसी तरीके से अगर आप 60 साल के हो तो आपको 60% चांस है। तो कृपा करके मैं जो इस वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ये इंसिडेंस हम 50%, 60% से भी कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 60% चांस है तो उसे हम 30% कर सकते हैं अगर हम ये सारी सावधानियां बरतें तो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इसका बहुत सारी चीज़ों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद।